उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तरकाशी में ही रात्रि प्रवास कर लगाएंगे चौपाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जनसंवाद। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों से किया संवाद। कहा, प्रदेश तभी बनेगा सर्वश्रेष्ठ जब गांव का होगा विकास। भारतीय सेना को मिली 331 युवा अफसरों की टोली। कड़ा प्रशिक्षण लेकर देश सेवा में होंगे तैनात। मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट्स भी आईएमए से हुए पास आउट। हरिद्वार के दक्ष मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड। मंदिर में अमर्यादित कपड़ों में नहीं मिलेगा प्रवेश। ड्रेस कोड को लेकर मंदिर में लगाया पोस्टर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के डालूवाला गांव से है, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रदीप उपाध्यक्ष के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग महाजन संपर्क अभियान आयोजित किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने पार्टी के 9 वर्ष के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 70 वर्षों के मुकाबले में पिछले 9 साल के कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जनधन खाते खोले हैं। जिले में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। तेजी से जनता बीजेपी से जुड़ रही है। अति पिछड़ा समाज है, उसके बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के पूरे कार्यकाल हुआ है, उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं वो 30 मई से लेकर के और 30 जून तक ये पूरा एक महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। इसी के निमित्त आज यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा में हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो इस ओबीसी समाज को उपलब्धियां, जो उनको सम्मान दिया, उसका धन्यवाद है। अगली खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वच्छता को लेकर के एक बैठक की गई। इसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगे सफाई कर्मचारी, कीन संस्था और हिलदारी ने भाग लिया। इस दौरान आह्वान किया गया कि मसूरी जिस तरह से पूर्व में स्वच्छता के लिए जानी जाती थी, अभी भी उसी तरह कार्य किया जाए ताकि मसूरी की जो छवि है वो बनी रहे। तो वहीं बैठक में स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को वार्ड वाइज दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है कि स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अगर किसी की भी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक पालिका में रखी गई, जिसमें कीन संस्था, हमारे कर्मचारी, जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी, सबको यहाँ पर बुलाया गया और मुख्य रूप से उनको निर्देशित किया गया कि जितने भी शहर में डोर टू डोर को किस तरीके से डोर टू डोर को मजबूत किया जाए। घर घर से कूड़ा उठाना मैंडेटरी है। पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जितने भी शौचालय हैं उनका रखरखाव प्रॉपर तरीके से हो। और आने वाले 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला न्यायालय द्वारा यहाँ पर एक सफाई अभियान चल रहा है। उसके लिए विभिन्न तरीके की टीम्स का यहाँ पर एक रोस्टर तैयार किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि संडे के दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जो सफाई अभियान, हमारे पर्यटक स्थल हैं, मसूरी झील, पट्टा फॉल, जड़ीपानी फॉल, जितनी भी मॉल रोड के आसपास का इलाका, जॉर्ज एवरेस्ट, इन सब जगहों पर सफाई अभियान चलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अनाजों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। और इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी साझा की है और कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी हो और लागत का 50% फायदा हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मोटे अनाज, धान, उड़द की दाल, अरहर, ज्वार, बाजरा आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं तो कैसे किसानों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से 10.5% जो एमएसपी बढ़ाया है, उसमें जो प्रमुख रूप से है उसमें हमारा मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द का जो एमएसपी है, इसके बढ़ने से हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में भी विविधता लाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो एमएसपी जो अब बढ़ा के दिया है
ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 10.5% बढ़ा है और जो किसान लागत लगाता है उस पे उसको कम से कम 50% का मार्जिन मिले, जो उसका मुनाफा हो, उसको बढ़ाने के लिए काम किया। चंपावत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जनपद में बैठक की गई, जिसमें उत्पादित कृषि और खाद्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के संबंध में चर्चा की गई। इसमें महाप्रबंधक एपीडा डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि भारत सरकार के इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है, किसानों की आय को दोगुनी करना है, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, यहाँ के उत्पादों को विदेशों में निर्यात करके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। सरकार का ये उपक्रम एपीडा कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो, राज्य को आर्थिक रूप से मदद मिले यहाँ के उत्पादों को विदेश में भेजने से। उसी क्रम में कृषि के जो उत्पाद हैं यहाँ पे, जो खास करके आज बैठक इसी उद्देश्य से थी कि जो यहाँ पे कृषि के उत्पाद जैसे कि माल्टा है, अदरक है, हनी है और जो भी यहाँ पे कृषि के उत्पाद हैं उनकी अंदर यदि निर्यात की संभावना है, जैसा कि आज दिखी है, बात करने में पता चला है, आने वाले समय में यहाँ से निर्यात की संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा और जिससे किसानों को उसका सीधे लाभ पहुँचे। मैंने अनुरोध किया है जिला प्रशासन से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही साथ सीएम धामी उत्तरकाशी में रात्रि प्रवास करके चौपाल भी लगाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए थे, जहां पहुंचकर के उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही साथ सीएम धामी उत्तरकाशी में ही रात्रि प्रवास करेंगे और रात्रि प्रवास करके चौपाल भी लगाएंगे, जिसमें वे ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों को उनका निराकरण करने के लिए निर्देशित करेंगे। 47 करोड़ 10 लाख रुपए के बृहद स्तर के कार्यों का आज लोकार्पण एवं शिलान्यास यहां पर किया गया है, जिसमें 54 विकास कार्यों के लोकार्पण से जहां उत्तरकाशी के क्षेत्रवासियों को आज सड़कों के अच्छे बनने से अच्छे यातायात की सुविधा मिलेगी और वहीं अन्य विभागों के विकासखंड कार्यालयों में स्कूलों को अनावासीय भवन, स्कूलों में पुस्तकालय, शौचालय एवं प्रयोगशाला की सुविधाएं तथा खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल व पर्यटकों व स्थानीय जनता के लिए पार्किंग की सुविधा भी आज के इस शिलान्यास एवं लोकार्पण के कार्यक्रम से मिलेगी तथा आने वाले समय में हमारे यहाँ के समस्त जनपद वासियों को और जनपद में आने वाले जो देश विदेश से आने वाले पर्यटक हैं, तीर्थ यात्री हैं, उन सभी को अच्छी सुविधाएं, अच्छे यातायात के साधन यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ साथ जो आज हमारी ये काशी विश्वनाथ की नगरी मां गंगा का ये तट, ये अपने आप में आज केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध ये स्थान है। इस विश्व प्रसिद्ध स्थान पर पर्यटकों एवं स्थानीय जनता की जान माल की सुरक्षा व पार्किंग उनको मिले, आपात स्थिति में उनको आवागमन की सुविधा प्राप्त हो तथा उनको साथ ही यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी उनके लिए हो। इसलिए 56 बृहद विकास कार्यों के शिलान्यास सहित जोशियाड़ा के ग्राम कंसेण में हेलीपैड का निर्माण का भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले समय में एक पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो हम तमाम प्रकार की नई नीतियां पर्यटन के क्षेत्र में ला रहे हैं, नई सुविधाएं ला रहे हैं, आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो, उसके लिए नए नए हेलीपैडों का भी निर्माण हम कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने जोशियाड़ा के ग्राम कंसेण में आज हेलीपैड का भी इसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। उत्तराखंड में धर्मांतरण से संबंधित कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर के गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गोसाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा, जिसमें प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर एक जांच कमेटी के गठन की उन्होंने मांग की, जिससे ये आंकड़े उपलब्ध हो सकें कि प्रदेश में अभी तक कुल कितने लोग धर्मांतरण का शिकार हो चुके हैं और धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों का भी पता लग सके।
हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक पत्र भेजा गया है और इस पत्र के अंदर हमने ये मांग की है कि जो उत्तराखंड राज्य है, इस राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण किया गया है। और इससे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, जिसके अंदर 10 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां शंकराचार्य चौक के पास एक कार पुल से नीचे गंगा में जा गिरी। कार अनियंत्रित होने से पूरा हादसा हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि तुरंत गोताखोरों की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कार में सवार 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बीजेपी मंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का बखान किया। विधायक टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में मरीजों को 207 प्रकार की निःशुल्क जांचें उपलब्ध कराई जाने के साथ ही अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो सड़कें थी उनके गांव तक मैंने इसको पहुंचाने का इसकी स्वीकृति जारी की है। आर्थिक सहायता का मामला हो या उनकी गरीब बेटियों की शादी का मामला हो, हर दृष्टि से मैंने अपने समाज के उन वंचित लोगों की मदद का मैंने प्रयास किया है। विधायक निधि के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भी मैं इस समाज के प्रति मैं अपनी जवाबदेही को, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज हमारे केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार इस समाज के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभा रही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और इस विधानसभा के निर्माण में आप लोगों की है। मैं समझता हूं कि आपका पूर्ण सहयोग मुझे मिलेगा। चंपावत के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही एक महिला पर भारी पड़ जाती। आपको बता दें कि महिला को पैर में चोट लगी थी। डॉक्टर को दिखाने के लिए वो जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने देखे बिना ही महिला के पैर में टांके लगा दिए। महिला के पैर में सूजन और दर्द बढ़ने के बाद परिजन उसे दोबारा चंपावत के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां एक्सरे के बाद यह पता चला कि महिला के पैर के अंदर एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रह गया है। जिसके बाद उसका निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने के बाद लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाला गया, जिससे आक्रोशित छात्र संघ नेताओं, स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन करके सीएमएस और सीएमओ का घेराव किया। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री की विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर के भी प्रदर्शन किया। की घटना थी, इससे लगातार 1 हफ्ते के बाद आज इन्होंने आवाज़ उठाई। इसमें सभी लोग जो हमारे सीएमओ चंपावत है, इन्होंने यह आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो रिपोर्ट है जिन्होंने ये गलत कार्रवाई कर रखी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो भी है सच आप सभी के सामने रख दिया जाएगा और सीएमओ चंपावत और एसडीएम चंपावत द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया है। अगर ये रिपोर्ट तुरंत अगर नहीं मिलती है तो इसके खिलाफ दोबारा से हम आवाज़ उठाएंगे। लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेस चिकित्सालय में अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एसएस नेगी ने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो बेस चिकित्सालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इस बेस अस्पताल में डॉक्टरों के 58 पद स्वीकृत हैं, लेकिन लगभग 20 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि अगर जल्द ही प्रदेश सरकार अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। कोटद्वार की हो रही उपेक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार गिरावट होने की वजह से आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेजने का प्रयास किया और उसमें इस बेस चिकित्सालय जो पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय था, उच्चीकृत होने के बाद हमने इसको बेस हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया, लेकिन इसकी हालत जस की तस ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा नीचे गिरती चली गई। पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर की संख्या 34 की स्वीकृति थी। आज बेस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर की संख्या वो 58 है, लेकिन जो डॉक्टर की उपलब्धि यहाँ पर है वो मात्र 20 के करीब है, 19 और 20।
तो ऐसी स्थिति में 300 लोगों का उपचार कैसे संभव हो पाएगा, इस बात को लेकर लिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। उस बयान पर कांग्रेस ने जमकर कटाक्ष किए। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नाथूराम गोडसे को का महिमा मंडन कर रही है और गोडसे के काले इतिहास को बदलने का षड्यंत्र रच रही है। तो वहीं चीन की तरफ से होने वाले घुसपैठ पर भी निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि इस वक्त चीन उत्तराखंड की सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रदेश का, उत्तराखंड का एक मुख्यमंत्री रहे हुए इंसान ऐसी बात कह सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये देशभक्ति का अर्थ ही क्या रह गया? इसका मतलब क्या? जिस इंसान की हत्या हुई है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान के भविष्य को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान की मर्यादा को हत्या करने का प्रयास था। और ये इतना, मतलब ये जो खून, मैं कहूँगा, हत्या भी कहेंगे बहुत बड़ा शब्द होगा, खून कहूँगा इसको। ये जो खून हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी का, अगर उन्हीं को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये देशभक्त है, तो मैं ऐसी सोच पे हंसू या रो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आक्रोश इतना ज्यादा है, मैं आप इसका बयान भी नहीं कर सकता हूँ। ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ऐसे शब्द गांधी जी के हत्यारे के लिए, गांधी जी के खूनी के लिए। और मैं टेहरी के लंब गांव में ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। नगर वासियों का आरोप है कि 1 साल से वे पीने के पानी को लेकर के परेशान हैं। तो वहीं कभी टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है तो वो भी गंदा पानी आता है। पानी मिट्टी से युक्त है, जिसे पशु तक भी पीना पसंद नहीं करते। इस समस्या को लेकर लोगों ने कई बार जेई को शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे देखते हुए अब नगर वासियों और सभासदों ने जल्द ही समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। में करीब 6 महीने से पानी की कड़ी समस्या है, और जो पानी आ भी रहा, ऊपर रोड का काम चल रहा, वो बहुत मिट्टी वाला पानी आ रहा है। और कई बार जल विभाग के जेई से वार्ता करके, पत्र लिख के कई बार उन्हें अवगत कराया गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और महिलाएं जो है वो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार। पानी की समस्या हो रही है यहाँ पे। जल संस्थान वालों को कितनी बार उसमें लेटर लिख के दिया, तभी वो सुन नहीं ले रहे हैं। ऊपर से रोड कटिंग हो रही है, उससे गंदा पानी आ रहा है, जो कि जानवर भी पीने के लिए तैयार नहीं है। उसको मैंने प्रस्ताव में दिया था कि हमारी पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए बोला था। वहाँ पे प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि मैं जल संस्थान को हम इसको भेजेंगे। पिछले 5-6 महीनों से नौगर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, और कुछ समय से 5-7 दिनों से लमगांव में भी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हमने कई बार दूरभाष के माध्यम से जल संस्थान जी साहब को बताया है कि भाई पानी नहीं आ रहा है, और ये विकट स्थिति में पूरी नगर पंचायत चल रही है। अभी हम ज्ञापन देके भी आ गए हैं, तो हमारा एक ही अनुरोध है कि आप नगर पंचायत में पानी की पूर्ति करें, वरना नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना हो। भारतीय सैन्य अकादमी IMS से 331 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़े हैं। साथ ही मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ली। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। आपको बता दें कि IMA की स्थापना के बाद से अब तक यहां से 64,862 देशी और विदेशी कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। तो वहीं IMA के नाम अब तक 2,885 विदेशी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का गौरव जुड़ गया है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां दक्ष प्रजापति मंदिर सभी भक्तों के लिए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके चलते मंदिर में छोटे या कटे फटे कपड़े पहनकर आने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर एक सूचना पटल भी लगा दिया गया है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है कि मंदिर के गर्भगृह में मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश मिलेगा। मंदिर में ड्रेस कोड लागू किए जाने के बाद लोगों को सोच समझकर मंदिर में प्रवेश करना होगा। तो वह सनातन धर्म की गरिमा को समझने वाले इस नियम से काफी उत्साहित हैं। दूसरी ओर साधु संतों ने भी इस नियमावली का समर्थन किया है।
उत्तराखंड में जहां एक तरफ राज्य सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही के कारण किच्चा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड 2 आजाद नगर क्षेत्र में खुलेआम सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। दबंगों के द्वारा खुलेआम सिंचाई विभाग के नाले पर अतिक्रमण किए जाने से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर खुद आम नागरिक प्रशासन को लिखित में शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो वही मीडिया द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिलाया। में सिंचाई विभाग की जमीन पे अतिक्रमण का विषय आया है। इसमें संबंधित कंसर्निंग ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो देख के इसमें रिपोर्ट दें। जहाँ तक प्रश्न अतिक्रमण का है, तो कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, चाहे वो किया जा रहा हो चाहे वो पुराना हो, निश्चित तौर से उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को भी सख्त निर्देश है कि उसको जो है इस प्रकार की कोई कार्रवाई अगर हो रही तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए। फिल्म आदिपुरुष 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म मेकर्स ने ऐलान किया है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान देश भर के सिनेमाघरों में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रखी जाएगी, जिस पर कोई भी नहीं बैठ सकेगा। संत समाज ने इस फैसले का स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि पहले कभी इस तरह का फैसला नहीं लिया गया। तो वहीं पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा के श्री महंत दुर्गादास ने कहा कि फिल्म मेकर्स के इस ऐलान से हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि जब भगवान राम की कथा होती है तो हनुमान जी वहां उपस्थित होते हैं। मेकर ने ऐसी फिल्म नहीं बनाई कि हाल में एक सीट हनुमान जी के लिए रखी जाएगी। हमारे कथा प्रवचन जब होता है तब हनुमान जी को आसन दिया जाता है। तो मैं ऐसे साधु व्यक्ति को, जो ये मेकर है, जो इसका ये डायरेक्टर है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। से दक्षिण भारतीय जो मेकर है जिसने फिल्म बनाई है, हम हाल पूरा बुक करेंगे और ये फिल्म देखेंगे। फिल्म के माध्यम से है जो पूरे समाज में लाया कि जब भी रामायण होती है या भगवान की कथा होती है तो वहाँ है जो भगवान जरूर विराजते, हनुमान जी जरूर विराजते हैं। इस आस्था को लेकर जो उन्होंने सभी सिनेमा घरों में एक जो सीट रखा है वो आस्था का केंद्र है। बॉलीवुड वाले जो है पश्चिमीकरण में, पश्चिमी सभ्यता में ज्यादा है जो वो लीन होते हैं। फिल्म देखने से क्या होता है, लोगों को शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा के कारण है जो किसी भी फिल्म की स्टोरी जो है शिक्षा के रूप में हो, जो समाज को एक दिशा दे। लोहाघाट के केंद्रीय विद्यालय में चल रहे G20 सम्मेलन को लेकर G20 पर आधारित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं प्रधानाचार्य संदीप त्यागी ने बताया कि यह कार्यक्रम 15 जून तक आयोजित होगा, जिसमें भाषण, गायन, कविता पाठ का आयोजन होगा और G20 के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने के लिए प्रभात फेरी निकाली जाएगी। G20 के तहत हो रही विभिन्न प्रतियोगिताओं को लेकर के विद्यालय के छात्र छात्राओं में काफी उत्साह है। जशपुर में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के नेतृत्व में जात भीतर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 17 आदिवासियों की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। पूजा पाठ और शपथ पत्र देकर के 17 लोगों की धर्म वापसी कराई गई है। बगीचा विकासखंड के कुरडेग में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।